हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप 1,000 रुपए 3 साल तक कंटिन्यू जमा करके 41 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में सीधा यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और सीधा आपको बताता हूँ। देखो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप 1,000 रुपए 3 साल तक अगर कंटिन्यू पे करते हैं तो आप 41 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। ये कैसे संभव है? तो गाइस, ये एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि एसबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी है और ये 10 लाख करोड़ तक के फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन जिस म्यूचुअल फंड की आज हम बात करेंगे वो अभी तक का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। वो है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं, मतलब अगर आप इस फंड को लेने जाओगे, एक फंड भी लोगे तो 262.52 रुपीज का आता है आपका। इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक 6 महीने के अंदर, लेटेस्ट 6 महीने जो है उसके हिसाब से अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो वो 12% का है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका 35%। और अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका 22%। और पिछले 5 सालों के अंदर 39%, मतलब 39% तक का रिटर्न दिया है। अब आप सोचो कि इसका रिटर्न जो है वो कितना अच्छा रहा है। 39% कहाँ मिलता है? एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो वो 22% का रहा है। ये फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हो गया था और अभी तक इस फंड के अंदर 21,338 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब एक साथ पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो आप 5,000 रुपए से कर सकते हो मिनिमम। और लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपीज से है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने इस फंड में पैसा लगा दिया और मुझे एक साल के अंदर ही कुछ पैसा चाहिए, मुझे एक साल के अंदर ही पैसा वापस चाहिए, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकते हो, बट आपको एक 1% एग्जिट चार्ज देना होगा। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे रिटर्न की, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिसमें आप पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% तक है। 6 से 7% तक है। जो चीजों के जो दाम है, प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10%, तो आप उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे जो अभी बढ़ रहा है। मतलब अगर आप इस स्कीम के अंदर 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करें तो आपको पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल 10% स्टेप अप एसआईपी के थ्रू अगर आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं 10%, तो आप इन्वेस्ट करोगे मतलब 1,100 रुपये। अगर आप थर्ड ईयर में दोबारा स्टेप अप एसआईपी करते हैं 10% और पैसा एक्स्ट्रा पे करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा 10%, तो आप पे करोगे 1,210 रुपये। चलो अब कैलकुलेट करते हैं और हम मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे हर महीने 1,000 रुपये की एसआईपी करोगे और हम इस म्यूचुअल फंड के जो पास परफॉर्मेंस को देखते हुए इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हम 19% लेके चलते हैं। तो अगर आप पहला ऑप्शन चूज करोगे तो मात्र 3 साल के अंदर आप 48,785 रुपये का अमाउंट बना सकते हैं, फंड बना सकते हैं मतलब। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करोगे तो उसमें आप 53,187 रुपये का फंड जो है बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो 41,16,000 रुपए तक का फंड जो है वो बना सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, उसमें अगर हम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू 3 ईयर्स तक, तो 3 साल में आपने इन्वेस्ट किया 36,000 रुपए, जिसपे हमने 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है, तो आपका टोटल फंड की वैल्यू 48,785 रुपए बताई है मैंने आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब फर्स्ट ईयर तो आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो एवरी मंथ, सेकंड ईयर आपने स्टेप अप एसआईपी किया, सेम आपने थर्ड ईयर पे स्टेप अप एसआईपी किया, 10% इंक्रीमेंट करके किया, तो टोटल आपने 3 सालों के अंदर जो पैसा पे किया वो पे किया 45,276 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, जिसपे 19% रिटर्न के बाद आपका जो फंड मिलेगा वो मिलेगा 53,187 रुपए, मतलब 53,187 रुपीज। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 41 लाख रुपए बनाने के लिए 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है कंटिन्यू 3 ईयर्स तक, तो वो है आपका थर्ड ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड ऑप्शन में आपने थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किए थे स्टेप अप एसआईपी के, तो 10% आपने एक्स्ट्रा पैसा भी पे किया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपने इन्वेस्ट किया, तो आपने 53,000 रुपये कुछ अमाउंट बनाया था, राइट। तो दोस्तों, अगर आप अपनी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, 41 लाख का फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें अधिक टाइम भी देना होगा। तो दोस्तों, जो आपने 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया था स्टेप अप एसआईपी वाला जो मैंने आपको बताया, अभी 53,000 रुपये आपका बना है फंड
3 इयर्स के बाद स्टेप अप SIP करने के बाद अगर आप वही सेम इन्वेस्टमेंट 53,000 रुपये इसी सेम फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें, एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दें, वो भी 25 साल के लिए, तो आपका टोटल फंड की जो वैल्यू बनेगी 25 साल के बाद वो आपकी बनेगी 41,16,039 रुपए। तो गाइज ये था SBI का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी के लिए या रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो आप एक फंड बना सकते हैं। एक चीज का बस आप ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें रिस्क भी होता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें हर चीज को देख के सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर प्रॉफिट अच्छे देता है तो लॉसेस भी अच्छे देता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में इंश्योरेंस और फाइनेंस से अपडेट मिलते रहे। बाय बाय।